तो ये बड़ी खबर, फ्लोर टेस्ट में पास हुई चंपई सरकार। बहुमत के लिए जो आंकड़ा चंपई सरकार को चाहिए था वो उनको मिल गया है। चंपई सरकार के पक्ष में 47 विधायकों ने वोट किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जो एक बड़ा इम्तिहान चंपई सरकार के सामने इस वक्त नजर आ रहा था, वो पास करते हुए वो नजर आ रहे हैं। चंपई सरकार के पक्ष में 47 विधायकों ने वोट किया है और फ्लोर टेस्ट में चंपई सरकार पास हो गई है। तो बहुमत उनको मिल गया है, चंपई सरकार ने हासिल किया है विश्वास मत। ये बड़ी खबर और एक राहत की खबर भी। साफ तौर पर आपको बता दें, हेमंत सोरेन लगातार आरोप लगा रहे थे कि किस तरह से सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। ईडी सहित तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो मेरे पीछे लगा दी गई है, लेकिन मैं सरकार गिरने नहीं दूंगा। और बार बार प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए, प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है कि प्रस्ताव पारित हुआ। तो आपने देखा, अध्यक्ष विधानसभा के ये कहते नजर आए कि 47 वोट पड़े हैं जेएमएम को उनके समर्थन में, और किस तरह से सरकार बचाने में यहाँ पर चंपई सोरेन जो है, हम कहेंगे कि उन्हें एक बड़ी जीत मिली है। हेमंत सोरेन, उनके पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी, लेकिन उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ी, पर गद्दी उनके परिवार के हाथ से, उनकी पार्टी के हाथ से बाहर नहीं गई। और जो तमाम जद्दोजहद चल रही थी उसको अब दरकिनार कर किस तरह से सत्ता पर ये लोग काबिज रहेंगे। तो एक फेयर, हम कह सकते हैं, विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ और इसके बाद विधानसभा में ही अध्यक्ष ने सबके सामने कहा कि विश्वास मत जो है वो जेएमएम को मिलता है। तो झारखंड में जेएमएम की अगुवाई वाली चंपई सोरेन सरकार का आज देखा जाए तो एक बड़ा इम्तिहान था। पहली अग्नि परीक्षा हुई जिससे वो पार पा चुके हैं। विश्वास मत के पक्ष में 47 वोट पड़े हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झारखंड विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित कर चुके हैं और इसी प्रक्रिया के लिए विधानसभा का आज विशेष सत्र भी बुलाया गया। और फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएमएम के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी विधायक विधानसभा पहुंचे। और आपको बता दें कि 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के 47 विधायक हैं और इसे सीपीआई-एमएल के एक विधायक का बाहर से समर्थन भी प्राप्त है। तो दो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई। फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है चंपई सरकार और पक्ष में 47 वोट पड़े हैं। एक बड़ी राहत की सांस चंपई सरकार ने जरूर ली होगी, क्योंकि यहां पर सरकार को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती नजर आ रही थी। खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लग रहा था कि पार्टी टूट जाएगी, बिखर जाएगी, लेकिन जैसे तैसे सभी विधायक एकजुट रहे और आज का ये बड़ा इम्तिहान सफलतापूर्वक पास इन्होंने कर लिया है। और जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से। बिल्कुल जितेंद्र शर्मा, फ्लोर टेस्ट को लेकर कॉन्फिडेंस नजर आ रही थी जेएमएम और कह रही थी कि 47 विधायक हमारे साथ है। कहीं ना कहीं विधायकों ने साथ निभाया आज। बिल्कुल सही कहा। जो विधायक थे जिनको लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा बात कर रही थी कि उनके विधायक टूटने वाले नहीं हैं और उनके साथ रहेंगे और इस सरकार को कोई खतरा नहीं है, वो बिल्कुल सही बात साबित हुई। और यहाँ पर जो भी फ्लोर टेस्ट के दौरान जो भी विधायक थे उन सभी ने, यानी कि 47 विधायकों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में विश्वास मत जताया है, उनके पक्ष में वोट किया है और चंपई सोरेन अब झारखंड के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती थी झारखंड सरकार के लिए कि जो फ्लोर टेस्ट पास करना था कि वो ठीक से पास हो जाए। हालांकि इस बात का अंदेशा था उन्हें कि तोड़ने की कोशिश हो सकती है उनके विधायकों को, लेकिन सरकार जाने का कोई खतरा नहीं है। और यही वजह है कि वो अपने विधायकों को पहले रांची से हैदराबाद लेके गए और फिर हैदराबाद से कल देर रात जब रांची लेकर के आए तो एक साथ बस में बैठा करके वो इसी विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट के लिए लेकर के आए। तो एक बड़ी चुनौती थी जिसको इस झारखंड सरकार ने पास कर लिया है और अब झारखंड सरकार जो है वो इस समय बची रहेगी और चंपई सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री हैं इस समय झारखंड के। बिल्कुल। और जितेंद्र, सभी विधायक जो गठबंधन के थे उन्होंने ये विश्वास दिखाया शुरुआत से ही कि हम ये विश्वास मत हासिल कर लेंगे। और झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की तरफ से ये बयान आया था कि सभी विधायक एकजुट हैं, हमारे पास 48 से 50 विधायकों का समर्थन है, लेकिन आज 47 वोट पड़े हैं। तो जितने विधायकों का दावा किया जा रहा था सभी ने पक्ष में वोटिंग की है या कोई नंबर इधर उधर भी हुआ है?
देखिए 47 का दावा किया जा रहा था क्योंकि सुप्रियो जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस बात का दावा किया था कि 43 विधायकों का लिखित में समर्थन हो चुका है और उसके अलावा जो बाकी जो 4 हैं उनका समर्थन अलग अलग वजहों से लिखित में नहीं आ सका था, लेकिन उनका समर्थन है। उन जो 4 जो व्यक्ति थे जिनका नाम लिया गया था उनमें से एक हेमंत सोरेन थे, एक सीता सोरेन थी, एक विधायक थी जिनका किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से ऑपरेशन हुआ था और एक साथ ही साथ जो बसंत सोरेन है वो उसका साइन भी नहीं हो पाया था। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 47 विधायकों को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो पूरी तरह से एश्योर थे। उनको पता था कि भी 47 विधायक उनके साथ हैं और उनको पूरी तरह से समर्थन मिल जाएगा। और आज फ्लोर टेस्ट के दौरान भी वो जो 47 विधायक हैं उन्हीं का समर्थन जो है पार्टी को मिला है। तो ये एक इससे ये पता लगता है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो जिस बात का अंदाजा था उन्हें और जितनी उन्हें पता था कि भी 47 विधायक उनके साथ रहेंगे, वो 47 विधायक उनके साथ खड़े रहे हैं। देखिए जितेंद्र, इसी बीच ये भी कहीं ना कहीं जो खबरों का बाजार है इस बात को लेकर भी गर्म था कि परिवार में भी तल्खी चल रही है और परिवार में जो गतिविधियां हो रही थी उसी को मद्देनजर रखते हुए जो विधायक थे, कार्यकर्ता, समर्थक थे, वो भी अपना फैसला कहीं ना कहीं बदलते। लेकिन एन मोमेंट पर हमने देखा कि सीता सोरेन ने साफ कह दिया कि परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है। इसका असर दिखाई दिया वहां? देखिए हेमंत सोरेन इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं और उसको लेकर के जो थोड़ी बहुत जो बीच में परिवार के अंदर जो विवाद चल रहा था उसको भी शिबू सोरेन ने बैठा करके उसको हल कर लिया है। शुरुआत में जरूर इसकी जानकारी मिली थी जब हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार करने के लिए आई थी, उस दौरान जरूर ये विरोध है वो निकल करके सामने आया था क्योंकि हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और इस बात की चर्चा की गई थी। लेकिन सीता सोरेन ने खुलकर इस बात का विरोध किया था और वहीं से दिखने लगा था कि परिवार के अंदर यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर कहीं ना कहीं तल्खियां हैं और कहीं ना कहीं भरोसे की कमी भी है। ये तब भी इस बात का अंदाजा लगा जब चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री शपथ ली, उसके अलावा आलमगीर ने मंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद आरजेडी के कोटे से एक मंत्री की शपथ ली। बसंत सोरेन का उस समय नाम आ रहा था और शुरू में चर्चा थी कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो मंत्री पद की या उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद ये बात समझ के आई, जो निकल करके आई थी उसमें यह था कि कहीं ना कहीं परिवार इस बात से नाराज था कि उनको क्यों नहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के तौर पर या फिर उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर उनको क्यों नहीं पदोन्नत किया जा रहा या उनको क्यों नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन परिवार के अंदर जब इस बात की चर्चा हुई तो कहीं ना कहीं इस मसले को हल कर लिया गया। चंपई सोरेन का नाम हेमंत सोरेन ने ही आगे बढ़ाया था और वो इसलिए बढ़ाया गया था क्योंकि चंपई सोरेन जो है वो हेमंत सोरेन और खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के काफ़ी ट्रस्टेड एलाई है, यानी कि वो शुरुआत से ही साथ में रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बनाने गठन से लेकर के और झारखंड के अलग राज्य बनने गठन में भी उनका काफ़ी अहम रोल रहा है। हेमंत सोरेन के काफ़ी ट्रस्टी रहे हैं और यही वजह थी कि चंपई सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री पद के तौर पर बड़ा दावेदार निकल करके आए। एक लॉबिन नाम के जरूर व्यक्ति थे जो विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने भी अपनी नाराजगी जताई थी इस बात को लेकर के कि क्यों चंपई सोरेन का नाम विधान दल के नेता के तौर पर रखा गया। लेकिन शिबू सोरेन से मिलकर के उनकी नाराजगी को भी दूर कर लिया गया और जो शुरुआत में बात निकल करके आ रही थी कि वो पार्टी के पक्ष में वोट नहीं देंगे, लेकिन आज उन्होंने भी पार्टी के पक्ष में वोट दिया। तो यानी कि जो 2-3 दिन का जो वक्त था उसमें पार्टी ने जो अपने दल के जो नेता थे, सहयोगी दल के जो नेता थे, उनको साधने में अच्छा समय लगाया, उनको एक साथ बनाए रखा। जहां कहीं पर भी इनके बीच में विवाद की या कहीं ना कहीं नाराजगी की बात जो निकल करके सामने आ रही थी उसको शिबू सोरेन के जरिए या फिर पार्टी के जो दूसरे जो बड़े नेता हैं उनके जरिए कहीं ना कहीं एकजुट रखने में सफल रहे हैं। और यही वजह है कि आज 47 जो विधायक हैं उन्होंने सरकार के समर्थन में वोट किया है और इसीलिए आज झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार है। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। जी न्यूज़।